Students, how are you all? Today we will start a new chapter, and in this chapter we will learn how to use Excel spreadsheet as a database. So keep watching this video carefully and enhance your knowledge about Excel. Good morning students, how are you all? And I expect that you all are safe and fine. Today's thought: turn problems into opportunities. किसी भी प्रॉब्लम्स को क्या करो, अपॉर्चुनिटीज में बदल डालो. जैसे कि अभी आप घर में रह रहे हो, तो घर में रहते रहते बोर हो रहे हो, तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है. अब आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो. कैसे? आप अपनी स्टडी को डेवलप कर सकते हो, अपनी वोकैबुलरी को डेवलप कर सकते हो. एक तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो, पढ़ते ही हो आप, तो पढ़ने के साथ साथ आपको अपनी हॉबीज भी डेवलप करनी चाहिए. जो आपकी हॉबीज हैं उसको डेवलप करनी चाहिए. अच्छी अच्छी मैगजीन्स को पढ़नी चाहिए. तो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा. आप डिक्शनरी को ले सकते हो, डिक्शनरी पढ़ने की आदत को डाल सकते हो, उसमें से आप वर्ड स्टॉक अपने बढ़ा सकते हो. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो जब आप इस क्वारंटाइन पीरियड में या इस कोविड-19 पीरियड में जब आप रह रहे हो. बच्चों, तो आपका ये आज का थॉट है, टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज. एंड दिस इज द डे 6 ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 यूजिंग एक्सेल एज अ डेटाबेस. एक्सेल को, जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, इसको हम एज अ डेटाबेस कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. इस चैप्टर में हम और क्या क्या जानेंगे, उसको हम जानने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं आपके लिए, जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी. पहला पॉइंट है यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डेटा. फॉर्म यूज करना डेटा को एंटर करने के लिए. एडिंग, सर्चिंग एंड डिलीटिंग अ रिकॉर्ड इन अ फॉर्म. किसी भी फॉर्म से रिकॉर्ड को ऐड करना, सर्च करना और उसको डिलीट करना. सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा यूजिंग एडवांस फिल्टर एंड डेटा वैलिडेशन. एडिंग सब टोटल इन डेटाबेस. एनालाइजिंग डेटा विद पाइवट टेबल. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे 1 बाय 1. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डेटाबेस क्या होता है, जिसके रूप में हमें एक्सेल को यूज करना है. डेटाबेस होता क्या है? जब हमको एक्सेल को एज अ डेटाबेस यूज करना है, तो हमको ये जानना होगा कि डेटाबेस क्या होता है. जैसे मैं बात करूं कि हम इसके बारे में, अगर हम इसको इसके डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो वी कैन डिफाइन अ डेटाबेस. अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है, उस सारे इंफॉर्मेशन का एक जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख रखे हैं, जैसे सच एज मेंटेनिंग एड्रेस एंड फोन नंबर्स, अ लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड pertaining to academic and co-curricular achievements, keeping employees information, etc. इन सब के बारे में, इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में अगर हम एक एक करके देखें, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बन जाता है, जिस कलेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस. इट हेल्प द यूजर टू ऑर्गेनाइज, रिट्रीव, सॉर्ट एंड एडिट डेटा. और जो हमारे डेटाबेस होता है, ये हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, उसको रिट्रीव करने में, उसको सॉर्ट करने में, उसको एडिट करने में ये हमारी हेल्प करता है. एक दूसरा एग्जांपल्स मैं ले लूं अगर आपको समझाने के लिए, तो ये अगर मैं कहूं कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, हम स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, तो स्कूल का हम एक एग्जांपल ले लें कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, उस स्कूल से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है. उस स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं. जैसे स्कूल के मैनेजर के बारे में इंफॉर्मेशन, स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में इंफॉर्मेशन, स्कूल के सारे टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन. इसके अलावा स्कूल के बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन. इसके अलावा हम कह सकते हैं स्कूल में के बिल्डिंग में कितने कमरे हैं, कमरे में कितने
स्टडी कमरे हैं, कितने लाइब्रेरीज हैं, कितने लैब हैं और कितने टॉयलेट्स हैं, कितने उसमें सिक रूम हैं, कितने सारे उसमें ऑफिसेस हैं और एक्स्ट्रा टाइप के कितने सारे उसमें रूम्स हैं, किस टाइप के रूम्स हैं और किस रूम में क्या असेट रखा हुआ है इसका रिकॉर्ड। और स्कूल में अगर हॉस्टल चल रहा है तो हॉस्टल का रिकॉर्ड, हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों का रिकॉर्ड, हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को देने वाले फूड का रिकॉर्ड, उनके ट्रांसपोर्ट का रिकॉर्ड, उनके घर का, उनके एड्रेस का रिकॉर्ड, इसके अलावा बच्चों का मेंटेनेंस जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ेंगे उनका रिकॉर्ड, इसके अलावा और किस चीज का रिकॉर्ड हो सकता है, इसके अलावा स्कूल के ट्रांसपोर्ट का रिकॉर्ड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट में कितने ट्रांसपोर्ट है अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट टाइप का इंफॉर्मेशन हो सकता है, इसके अलावा कितने ड्राइवर्स हैं आपके पास, कितने मीनियन स्टाफ्स हैं आपके पास, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, स्कूल के बारे में कितने उनके फिक्स असेट हैं, कितने करंट असेट्स हैं और स्कूल के बारे में कितने स्कूल के क्या अचीवमेंट्स हैं इसका रिकॉर्ड। तो बच्चों ये सारे जो रिकॉर्ड है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन है, इन सारे इंफॉर्मेशन का जब हम एक कलेक्शन करते हैं, तो जब हम इसको कलेक्शन करते हैं तो इस कलेक्शन को ही हम कहेंगे डेटाबेस। और ये जो कलेक्शन है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। तो यानी कि स्कूल के बारे में जितना भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया, वो सारे एग्जाम्पल्स का जब हम इंफॉर्मेशन रखेंगे और उन इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करेंगे तो उस कलेक्शन को हम कहेंगे डेटाबेस। तो मैं समझती हूँ कि आपको डेटाबेस समझ में आया होगा बच्चों कि डेटाबेस क्या होता है। तो हम इस चैप्टर में एक्सेल को, जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि मेनली कैलकुलेशन के लिए होता है, उसको हम एज अ डेटाबेस कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। हम कह सकते हैं डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स एंड रोज। एक डेटाबेस जो होता है फील्ड्स एंड रोज से कंसिस्ट होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि डेटाबेस को जानने से पहले हम जानेंगे कि डेटाबेस में जो एक्सेल होता है, जो जिसको कि हमें एज ए डेटाबेस यूज करना है, उस एक्सेल का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आपको देना चाहूंगी। उसमें हम सबसे पहले आपको बताना ये चाहेंगे कि इसमें वर्टिकल फॉर्म क्या होता है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होता है। वर्टिकल फॉर्म जो ये खड़ी रेखा जो होती है, दिस वे, इस तरह ये जो फॉर्म होता है ये वर्टिकल फॉर्म होता है और इस तरह का जो स्लिपिंग लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन एक्सेल रिकॉर्ड्स रेफर टू रोज, यानी कि जो एक्सेल में जो रिकॉर्ड होते हैं वो रोज फॉर्म में होते हैं, एंड फील्ड्स रेफर टू कॉलम, और जो फील्ड्स होते हैं वो कॉलम फॉर्म में होते हैं। द डेटा कीपिंग इन डेटाबेस इन अ टेबुलर फॉर्म। किसी भी डेटाबेस में जब हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसको रखते हैं, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल आपके लिए यहाँ पे बनाया है। एक टेबल को आप देख सकते हैं। इस टेबल में ABCDEF हमने फील्ड बनाए हैं, और जो ABCDEF है ये हमारा फील्ड नेम है। ठीक है, जो हमारा ये फॉर्म है यानी कि FEDCBA, ये जो हमारा फॉर्म है इसको हम कॉलम कहेंगे, और जो ये फॉर्म है यानी कि 1 2 3 4, ये जो पूरा एक फॉर्म है हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, इसको हम कहेंगे रो, यानी कि ये रो है और ये कॉलम है। इसमें हम देखेंगे अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक टेबल होता है वो रोज एंड कॉलम से कंसिस्ट होता है, बना होता है। द वर्टिकल फॉर्म इज कॉलम, जो वर्टिकल फॉर्म होता है वो कॉलम होता है, एंड द हॉरिजॉन्टल फॉर्म इज रोज, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है वो क्या होता है? रोज होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज नोन एज अ सेल। जो एक रो और एक कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, जहां पे वो क्रॉस होते हैं इस तरीके से, तो जो ये एरिया बचता है उसको हम कहते हैं सेल। जैसे कि C1, यानी कि C कॉलम रो नंबर 1 से जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो एरिया बन गया हमारा सेल। ये हमारा एक सेल है। हर एक बॉक्स, जो बॉक्स है इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज नोन एज अ सेल। द हाईलाइटेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल, और जो सेल हाईलाइटेड होता है, जैसे यहाँ C1 हाईलाइटेड है, तो उस हाईलाइटेड सेल को हम क्या कहेंगे? एक्टिव सेल। तो बच्चों एक्सेल के बारे में, एक टेबल के बारे में इतनी जानकारी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे डेटाबेस में फील्ड क्या चीज होता है,
फील्ड का क्या रोल होता है और फील्ड में हम क्या काम करते हैं। जैसे फील्ड जो है हमारा, अ कॉलम विद इन अ डेटाबेस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड फील्ड। किसी भी डेटाबेस में जो डेटा होता है, जो वन टाइप ऑफ डेटा होता है, उसको हम फील्ड कहते हैं। यानी कि किसी भी डेटाबेस में एक कॉलम में जो डेटा होता है वो एक ही तरह का होता है और उस कॉलम को हम फील्ड कहते हैं। जैसे कि नेम, रोल नंबर, एड्रेस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड हैं, जो कि जैसे ये नेम है, अब इस कॉलम में सिर्फ नेम और नेम ही लिखे जाएंगे, इस कॉलम में सिर्फ नेम लिखे जाएंगे, इस कॉलम में सिर्फ रोल नंबर लिखे जाएंगे, इस कॉलम में सिर्फ एड्रेस लिखे जाएंगे। तो इस तरह का जब हम फील्ड नेम बनाते हैं तो एक फील्ड में एक पर्टिकुलर टाइप का जो इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा हम देखेंगे रिकॉर्ड। अ रो इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। किसी भी डेटाबेस में जो रो होता है उस रो को हम कहते हैं रिकॉर्ड, विच कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन और वन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक पर्सन या किसी भी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होता है वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, उसी से बना होता है रिकॉर्ड। यानी कि एक रिकॉर्ड में एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 101, अंजू 75, 82, 90, 247, 82.33 ऑफ एन स्टूडेंट फॉर्म ऑफ अ रिकॉर्ड। किसी भी स्टूडेंट्स का एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, क्योंकि इसका रोल नंबर ये है, नेम अंजू है, उसने डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स है 247 और 82.33 हमारा ये परसेंटेज है, जिसको कि हम दिखाएंगे इस डेटाबेस टेबल में। एक्सेल डेटाबेस टेबल हम इस तरीके से बनाते हैं। ये मैंने आपके लिए बनाया है, एक डेटाबेस टेबल बनाया है स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक्सेल में। तो इस एक्सेल में आप देख पा रहे हो कि जो वर्टिकल फॉर्म है, जैसे हमारा ABCDEFG, ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर फील्ड है। और ये हमारा फील्ड है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप के इंफॉर्मेशन हमने इसमें कंटेन किया है। जैसे ए फील्ड में जो हमारा इंफॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर का इंफॉर्मेशन है, उसी तरीके से बी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम है, सी फील्ड में उनके इंग्लिश के सारे मार्क्स हैं, डी फील्ड में दे हैव ऑब्टेन मार्क्स ऑफ हिंदी, एंड ई फील्ड में उनका मैथ्स के मार्क्स हैं, एफ फील्ड में उनके टोटल मार्क्स हैं और जी फील्ड में उनके परसेंटेज हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, टोटल, परसेंटेज, ये इनके फील्ड नेम है। यानी कि ए कॉलम में फील्ड नेम रोल नंबर है, बी कॉलम में फील्ड नेम है, सी कॉलम में फील्ड नेम इंग्लिश है, ये सारे के सारे क्या है, फील्ड नेम है। उसी तरीके से हम बात करें एक रो की, तो रो नंबर 2 में जो हमारा ये है, ये एक इस फॉर्म जो है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। जैसे कि रो नंबर 2 में हमने देखा रोल नंबर 101 का नेम क्या है, अंजू, उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, 75, इन हिंदी 82, इन मैथ्स 90, and total number of marks 247 and percentage 82.33%। तो ये हमारा रोल नंबर 101 का एक कंप्लीट रिकॉर्ड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिला। इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। ये हमारा एक रिकॉर्ड है जिसको कि हम रॉ फॉर्म में हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। तो दिस वे दी हमारा जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। सो वी कैन से अ रिकॉर्ड इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट वन पर्सन और वन ऑब्जेक्ट, एंड अ फील्ड इज अ टाइप ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ इन अ डेटाबेस। इस डेटाबेस में हमने फील्ड नेम क्या क्या देखे। इट इज अ कॉलम लेबल फॉर अ फील्ड इन अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस में जो फील्ड होता है वो उस कॉलम का उसका कॉलम लेवल होता है। ऑल द फील्ड्स नेम अपीयर इन वन रो। सभी के सभी जो फील्ड होंगे वो सिर्फ एक रो में अपीयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, टोटल, परसेंटेज आर द फील्ड नेम्स इन द गिवन डेटाबेस। जो आप ये डेटाबेस देख रहे हो इसमें जो रोल नंबर,
नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, टोटल एंड परसेंटेज, ये आपका फील्ड नेम है। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि डेटाबेस क्या होता है और ये किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, फील्ड क्या होते हैं, फील्ड नेम क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है। अब देयर आर सम रूल्स टू एंटर फील्ड नेम्स। हम किसी भी डेटाबेस में फील्ड नेम्स को कैसे एंटर करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1, इच फील्ड नेम शुड बी प्लेस इन अ सेपरेट सेल। हर फील्ड नेम को अलग अलग सेल में, एक सेपरेट सेल में प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा। नंबर 2, फील्ड नेम शुड बी यूनिक। फील्ड नेम को, हर एक फील्ड नेम को यूनिक होना पड़ेगा, यानी कि कोई भी दो फील्ड नेम सेम नहीं हो सकते हैं। तो that is the enough for today students, and I am giving to do some homework to you. Homework number 1, read lesson 2 page number 16 and 17. You have to read 16 and 17. And question number 2, write rules to enter field name in a database. किसी भी database में field name enter करने के क्या rules होते हैं, you have to write in your copy. And question number 3, make a database table. आपको एक database table बनाने हैं। And that is enough for today. Thank you class.